हेलो फ्रेंड, पावर डिफेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस्लाम नबी फिजिकल ट्रेनर, जो कि आज लॉन्ग जंप के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग जंप में बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीक में लॉन्ग जंप कितनी करना चाहिए और कब करना चाहिए। देखिए, मैं अगर समय के बारे में बता दूं, लॉन्ग जंप जो है वो इवनिंग के टाइम सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसके पीछे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को हमारी बॉडी हीट अप बहुत अच्छे से हो जाती है। इस वजह से हम लोगों को लॉन्ग जंप सुबह की जगह शाम को करना बेहतर होगा। अगर आप शाम को लॉन्ग जंप अच्छा करेंगे तो परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें ना कि लॉन्ग जंप हमेशा इवनिंग में अच्छी होती है और मॉर्निंग में थोड़ा सा उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग जंप वीक में कितना करना चाहिए। तो लॉन्ग जंप जो है वीक में आपको 2 बार ही करना है, आपको फुल एफर्ट से। बाकी समय आपको एक्सरसाइज करना है। जैसे कि मैंने पिछली बार एक वीडियोस में बताया था लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज क्या है। आज हम कुछ और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रस्सी लेना है। रस्सी को स्ट्रेट लेंगे और उस पर हम स्टैंडिंग बोर्ड जंप की तरह आपको जंप करना है और नीचे की ओर जाना है। और जब लॉन्ग जंप जब हम करते हैं तो लॉन्ग जंप करने के बाद आपको नीचे बैंड होना है। अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं और सीधा खड़े रहते हैं, खड़े होने से क्या होता है, आपके नी पर प्रेशर आएगा, सिर पे प्रेशर आएगा और एंकल पर प्रेशर आएगा, आपको इंजरी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान दें। जब भी हम लॉन्ग जंप करेंगे, लॉन्ग जंप करने के बाद आपको नीचे की ओर घुटने को मोड़ना है और इजीली बैठना है। अगर आप बैठेंगे नहीं तो आपको खड़े रहेंगे तो आपको इंजरी होगी, आपका पैर भी मोच सकता है। तो ध्यान रखना, लॉन्ग जंप करते समय कुछ एक विशेष चीज़ें होती हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर सकती हैं। लॉन्ग जंप वीक में 2 बार इसलिए करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, ना कि आपका जंप। ठीक है, तो जंप करने के लिए आपको एक हाइट लेना है। एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करें। एक हाइट होगी, हाइट पे आपको जंप करना है। जंप करने से क्या होगा, आपका टेक ऑफ अच्छा होगा। उसके साथ साथ आप खड़े स्टैंडिंग पोजीशन, अगर आपके पास हाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो खड़े आप ये आप एक्सरसाइज करेंगे। दोनों नी को चेस्ट पर लेना है, लेकिन कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप होगी और लॉन्ग जंप बहुत अच्छे से हो सकती है। तो लॉन्ग जंप के बहुत सारे रूल्स हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसके थ्रू हम लोग लॉन्ग जंप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लॉन्ग जंप एक दिन का काम नहीं है। लॉन्ग जंप के लिए हमारी रनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है लॉन्ग जंप में, क्योंकि जब हम लोग रनिंग करेंगे ना तभी लॉन्ग जंप अच्छा कर सकते हैं। अगर सोचे कि हम पहले दिन आए और लॉन्ग जंप अच्छा कर जाए तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको फिजिकल एजुकेशन के जो फिजिकल फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो आपके अंदर आएंगे, उसके बाद ही आप लॉन्ग जंप में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन और आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ये 5 कंपोनेंट जो होते हैं आपके फिजिकल फिटनेस के, ये अगर आपके अंदर हैं तब तो आपका लॉन्ग जंप अच्छे से होगा। अगर आपके अंदर एक भी कंपोनेंट थोड़ा सा कम है तो आपका पुअर थोड़ा सा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो आप लोग भर्ती के समय जाएं, निश्चित तौर पर आपकी जो 1 महीने की जो प्रैक्टिस हुई होगी या 2 महीने की प्रैक्टिस हुई होगी, उसमें से ही आपके फिजिकल के फिटनेस के जो कंपोनेंट्स अभी हमने जो 5 बताए, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, यही 5 कंपोनेंट्स है ना रनिंग के थ्रू हम सीखते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप में कुछ स्पेशल हमें क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट्स को डेवलप करना पड़ता है। स्पेशल में क्या क्या चीज़ आती है, आपकी स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव वाली स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि आपकी पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज, जंपिंग बॉक्स पर एक्सरसाइज करेंगे हम एक के ऊपर एक, उससे हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होगी। स्टैंडिंग बोर्ड जंप करेंगे, उससे भी हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लगता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लॉन्ग जंप करते समय आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर लॉन्ग जंप अच्छी होगी। साथ ही साथ स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके अंदर जितनी स्पीड होगी उतना आप एक्सप्लोसिव करेंगे और उसमें ऊपर से आप जंप करेंगे। हम लोग जंप के लिए हाइट को ऊपर करके
हाथ ऐसे करके ले जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लॉन्ग जंप करते हैं तो हमारी बॉडी का जो शेप है वो है, कैसे जाना चाहिए हम लोग, पैराबोला टाइप में जाना चाहिए। पैराबोला टाइप में जाएगा। अगर हम लोग पैराबोला टाइप में जाएंगे तो हम निश्चित रूप पे अच्छे से डिस्टेंस करेंगे। अगर हम रनिंग करते हैं और फ्लैट कूद जाते हैं तो हमारे फ्लैट कूदने का जो हमारी स्पीड होगी वही आपकी क्या करेगी, दूरी डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ऊपर यहाँ से जब हम अगर इस टाइप में जाएंगे, कर्व टाइप में जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाएंगे। ठीक है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो लॉन्ग जंप से रिलेटेड या रनिंग से रिलेटेड, वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, वो मुझे यूट्यूब के माध्यम से मैसेज कर सकता है। ये मेरा चैनल है और कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकता है विदाउट एनी चार्जेस। थैंक यू।